रमन और सोना की आज खुशियों का ठिकाना ना था। शादी के 7 सालों बाद उन्हें ये खुशियाँ मिली थी कि वे दोनों माता पिता बनने वाले हैं। जब अस्पताल से वो खुशखबरी लेकर घर पहुँचे तो उनके माता पिता भी बहुत खुश हुए। उन्हें भी रमन और सोना से इस खुशखबरी का कब से इंतज़ार था। तो भाई बताओ रमन, बाप बनने की खबर सुनकर कैसा महसूस कर रहे हो? राम दयाल जी ने रमन के पास बैठते हुए रमन के कंधों पर अपना हाथ रखा। रमन ने जब अपने पिता की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए अपना सर झुका लिया। उसकी इस अदा पर वहाँ बैठी रमन की माँ मालती देवी और सोना भी हंस पड़ी, जबकि राम दयाल जी ने प्यार भरी चपत उसकी पीठ पर मारते हुए कहा, हालत तो देखो इसकी, कैसे ये लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। आप भी ना बेकार में उसे तंग कर रहे हैं। अब पहली बार और इतने सालों बाद ऐसी खबर सुनी है तो इस तरह शर्माना तो इसका हक बनता है। मालती देवी फौरन ही बेटे की हिमायत में आगे आ गई। फिर वो अपनी बहू सोना से बोली, बहू, मेरे बेटे की खुशी तो उसके चेहरे से ही झलक रही है, तुम भी कुछ कहो। मालती देवी की बातें सुनकर सोना एकदम से बौखला गई और घबराकर बोली, मैं क्या कहूँ माँ जी? हाँ तुम, आखिर तुम भी तो माँ की पोस्ट पर होने जा रही हो। अब से तुम एक नई जिंदगी में कदम रखने वाली हो, जहाँ बहुत कुछ हमारे लिए बिल्कुल नया और अनोखा होगा। इसलिए बताओ, अपने बच्चे के लिए तुमने क्या सोचा है? एक के बाद एक सवाल मालती देवी ने अपनी बहू से पूछे। सोना शर्माकर वहाँ से जाने लगी तो राम दयाल जी की आवाज़ ने सोना के बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया। तुम दोनों कुछ ना कहो, मगर हम दोनों दादा दादी बनने की खबर पाकर बहुत खुश हैं। इतने खुश कि अपनी खुशी को ढंग से बयान भी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इस खुशी को पाने के लिए हमने बहुत इंतज़ार किया है और अभी कुछ महीनों का इंतज़ार करना बाकी है, मगर इस इंतज़ार का भी अपना ही मज़ा है। अपनी खुशी का इजहार करके वो जरा देर को चुप हो गई। फिर जरा रुककर वो दोबारा बोली, मगर इस वक्त मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। ये रीत हमारे पुरखों से चली आ रही है। हमारे यहाँ बच्चों में ज़्यादातर बेटे ही पैदा होते हैं, खासकर पहला बच्चा बेटा ही पैदा होता है। इसलिए तुमसे भी हम यही चाहते हैं कि तुम भी पहला बच्चा बेटा ही पैदा करो। सोना, जो शर्माई लज्जाई सी वहाँ से जाना चाहती थी, उनकी बात सुनकर एकदम से घबरा गई और उनकी तरफ घूमी। ये कैसी शर्त है बाबूजी? लड़का हो या लड़की, ये तो ईश्वर की देन है। वो जिसे जो चाहता है वो देता है। हमारे लिए भी जो वो चाहेगा हमें वही देगा। फिर आप बेटे की शर्त क्यों लगा रहे हैं? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सोना ने कभी अपने सास ससुर की बात से इनकार किया हो। पर आज की बातें सुनकर सोना दर्द से तड़प उठी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। हाँ, तो जो तुम ईश्वर से मांगोगी वही तो मिलेगा। तुम ईश्वर से बेटा मांगो ताकि हमारी पीढ़ियों से चलती आ रही परंपरा बरकरार रहे। राम दयाल जी का अंदाज थोड़ा घमंड भरा था। उनके अंदाज पर सोना ने अपने पति रमन की तरफ देखा। शायद रमन कुछ कहे, मगर रमन ने आज फिर सोना को अपने माँ बाप के सामने अकेला छोड़ दिया। अफसोस से सिर हिलाते हुए सोना ने अपने ससुर जी से कुछ कहना चाहा तो मालती देवी ने सोना को टोक दिया, तुम क्यों बहस कर रही हो? ऐसे खुशी भरे माहौल में क्यों आप सुगुन कर रही हो? लगता है तुम बेटी ही पैदा करना चाहती हो। मालती देवी ने गुस्से से सोना को देखा और बोली, तुम्हें बेटी की चाहत है तो वो फिर कभी सही, मगर पहला बच्चा तो बेटा ही होना चाहिए। जैसे मेरी औलादों में पहला बच्चा बेटा ही पैदा हुआ
और तुम्हारी नंदों तक के यहाँ भी सबसे पहले बेटों ने ही जन्म लिया। ऐसे में अगर हम तुमसे बेटा चाहते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे बेटे ही तो बुढ़ापे की लाठी होते हैं, और हम ये सब तुम्हारे लिए ही चाहते हैं। मगर तुम तो ऐसे व्यवहार कर रही हो जैसे हमने तुम्हें सूली पर लटका दिया हो, जैसे हम तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम ईश्वर से अपने लिए बेटा ही मांगो। कहते हैं इस हालत में जो भी मांगा जाता है वो ईश्वर जरूर देता है। ऐसा कहकर मालती देवी ने जैसे बात ही खत्म कर दी। सोना सिर्फ रोती रही, कुछ भी ना बोल सकी। बोलती भी कैसे? बोलकर वो सिर्फ अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर लेती, पर मन ही मन सोचने लगी, अरे ससुर ना समझे तो कोई बात नहीं, पर सास को तो समझना चाहिए। एक औरत होते हुए भी इतना गरूर भरा है इनके अंदाज में, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पहला बच्चा बेटा पैदा किया है। ऐसा करके वो खुद को बहुत महान और बड़ा समझने लगी है। उनकी बातों से परेशान होकर सोना ईश्वर से ये प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरी कोख में पलने वाले बच्चे की रक्षा करना और इन लोगों को थोड़ी सद्बुद्धि देना। रामदयाल जी के 4 बच्चे थे, रमन, कुसुम, मीना और सीमा। रामदयाल जी का कपड़ों का अच्छा खासा कारोबार था। वो बहुत ही अच्छा वो खा कमा रहे थे। 7 साल पहले रामदयाल जी ने रमन की शादी कर दी थी। उसके 2 साल बाद कुसुम और मीना की शादी की। अभी 1 साल पहले ही सीमा की भी शादी कर दी थी। कुसुम और मीना के घर साल भर बाद ही बेटों का जन्म हुआ, जिनके पैदा होने की खुशी को साल भर मनाया जाता रहा। और सीमा भी उम्मीद से थी। कहते हैं हम जैसे होते हैं उसी प्रकार के मनुष्यों से हम मिलते हैं। तो बेटियों के ससुराल वाले भी रामदयाल जी और मालती देवी के विचारों वाले ही थे। अब जब बहुत दवा इलाज और दुआओं मन्नतों के बाद 7 साल का लंबा इंतज़ार करने के बाद ईश्वर ने उनकी मनोकामना को पूरा करते हुए उनके इंतज़ार को ख़त्म किया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और अब पोते के लिए ख्वाहिशमंद इतने ज़्यादा थे कि उन्होंने सोना से कह दिया कि अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ पोता ही चाहिए। अपने कमरे में सोना रो रही थी जब रमन कमरे में आया। रमन चलता हुआ सोना के बगल में बैठ गया और सोना से बोला, तुम अभी से इतना क्यों परेशान हो रही हो सोना? सोना गुस्से से बोली, अब मैं क्या परेशान भी नहीं हो सकती हूँ, और फिर वो हमारा बच्चा होगा। जब हमें कोई परेशानी या एतराज़ नहीं है कि वो बेटा हो या बेटी, तो कोई दूसरा क्यों एतराज़ करे? सोना, तुम शायद भूल रही हो, वो कोई और नहीं, मेरे माँ बाप है। रमन ने सोना से कहा, जानती हूँ तुम्हारे माँ बाप है, इसलिए आज तक जो कुछ भी हुआ सब बर्दाश्त किया, कभी मुंह नहीं खोला। पर अब मैं क्या करूँ, अब बर्दाश्त नहीं होता। इतने सालों बाद हमें ये खुशियाँ मिल रही है और अभी अपनी खुशी से हम ढंग से खुश भी नहीं हो पाए, और तुम्हारे माँ बाबूजी का ये फरमान आ गया, होना तो पोता ही चाहिए। और आप तो कुछ बोल ही ना सके अपने माँ बाबूजी को। सोना, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। हाँ, जानती हूँ आप क्यों अपने माँ बाबूजी के सामने नहीं बोल सकते। आज तक आप बेरोजगार हैं। अरे लानत है ऐसे मर्द पर जो खुद के हाथों कमाकर अपना और अपनी बीबी का पेट नहीं भर सकता। जब उनके एहसानों तले दबे हैं तो ऐसी हालत में भला कैसे आप उनके सामने बोल सकते हैं? अच्छा तुम परेशान ना हो, जरूरी तो नहीं कि बेटी ही हो, बेटा भी हो सकता है। तुम सब अच्छा सोचो और ईश्वर से अच्छे की उम्मीद करो। मुझे तो ईश्वर से अच्छे की उम्मीद ही है। होने को तो बेटा ही हो सकता है, पर अगर बेटी हो गई तो क्या? इस बीच सोना की ननद सीमा ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। सीमा के ससुराल वाले ज़्यादा खुश तो ना थे,
पर दुखी भी ना थे। जब मालती देवी और रामदयाल जी को पता चला तो वो दोनों बहुत दुखी हो गई और सीमा से नाराज भी। इन लोगों के हिसाब से सीमा ने इन लोगों का गरूर तोड़ दिया था, इनकी नाक कटा दी थी। कितने शान से ये लोगों से कहते थे कि हमारे घर परिवार में पहली संतान बेटी नहीं बल्कि बेटा होता है। सीमा से इतना ज़्यादा नाराज हुए दोनों पति पत्नी कि जो भी मायके से कपड़े लेते और उपहार जाते हैं उसे रमन के हाथों भिजवा दिया, पर खुद बेटी और नातिन को देखने भी नहीं गई। इन लोगों के अपनी बेटी के लिए ऐसा व्यवहार को देखकर सोना और भी ज़्यादा डरी डरी रहने लगी कि जब ये लोग अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकते हैं तो फिर मेरे साथ क्या करेंगे। सीमा इनकी बेटी है तो ये हाल है, मेरा क्या होगा। मैं तो इनकी बहू हूँ और मेरा पति तो कुछ काम भी नहीं करता। इन सभी बातों को सोच सोच कर सोना बहुत परेशान हो गई और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर मेरी लाज रखना और इन लोगों को इनके खानदान का चिराग इनका पोता ही देना। इस बीच सोना की ननद कुसुम अपने बेटे को लेकर मायके रहने आई और कुसुम का सुनकर मीना भी आई। दोनों के आते ही सोना का काम बहुत बढ़ गया था। दोनों ने आते ही अपनी अपनी फरमाइश रख दी थी कि उन्हें क्या क्या खाना है। उनकी इच्छाएं पूरा करना सोना की ही जिम्मेदारी थी, जिसको पूरा करने के लिए सोना किचन में खड़ी थी। जबकि आज सुबह से ही सुस्ती ने सोना को अपने लपेटे में ले रखा था। बस यही दिल कर रहा था कि सब काम छोड़कर बिस्तर में जाकर लेटे रहे, पर ऐसा होना मुमकिन नहीं था। जबकि सब लोग उसकी हालत जानते थे, उसके बावजूद भी उन लोगों को सोना की जरा भी परवाह ना थी। वो दुखी दिल से अकेली सब कामों को करने के लिए छूटी हुई थी। खाना खाकर थोड़ा सुस्ताने के लिए सोना बैठक वाले कमरे में उन लोगों के बीच आकर बैठ गई। सब अपनी ही बातों में बिजी रहकर एक नज़र सोना की तरफ डाली। सोना के चेहरे से ही नज़र आ रहा था कि वो ठीक नहीं है। सोना की हालत देखकर मीना सोना के पास आई और बोली, भाभी आप ठीक तो हैं? मीना के सवाल सुनकर सोना ने ऐसी नज़रों से उसे देखा जैसे कह रही हो, तुम खुद भी तो इस हालत से गुजर चुकी हो, तुम्हें तो अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं। पर मीना मुंह से कुछ ना बोली। शायद मीना सोना की नज़रों का मतलब समझ गई थी, इसलिए उठकर अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ आप भी भाभी से ज़्यादा काम मत करवाया करिए। अरे मैं कौन सा काम लेती हूँ इससे, वैसे भी 3 आदमियों के काम होते ही कितने हैं, रोज़ तो ये आराम ही करती है। आज तुम लोगों के आने के कारण काम बढ़ गया है। अब तुम क्या चाहती हो, मैं इस उम्र में तुम दोनों की फरमाइश पूरी करने के लिए किचन में जाकर खड़ी हो जाऊं? मालती देवी को मीना की बातें शायद पसंद नहीं आई, इसलिए नाक चढ़ाकर मीना को उन्होंने झाड़ दिया। कुछ देर बाद मीना फिर से मालती देवी से बोली, माँ भाभी का अल्ट्रासाउंड करवा लेना था, बच्चे का पता लग जाता। क्यों, अल्ट्रासाउंड की क्या ज़रूरत है जब हमें पता है बेटा ही पैदा होना है। क्या तुम भूल रही हो, हमारे यहाँ पहला बच्चा बेटा ही होता है। हाँ सीमा को ज़रूर बेटी पैदा हुई है, पर लगता है सीमा के ससुराल में पहले बेटी होने की ही परंपरा है, इसलिए तो सीमा की सास के भी पहले बेटी हुई और जेठानी के भी बेटी ही हुई। पर मुझे तो पक्का यकीन है हमारे घर में तो सबसे पहले बेटा ही आएगा। सोना उन लोगों की बातों से दुखी होकर वहां से चली गई। वक्त का काम है गुजरना, तो वो भी गुजर ही रहा था। आशा और निराशा के बीच झूलते हुए वो दिन भी आ गया जब सोना को प्रसव पीड़ा होने लगी। सोना को रमन ने अस्पताल में भर्ती करवाया। सोना की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी। डॉक्टरों ने सोना को ऑपरेशन का बोला। होश आने के बाद जब सोना ने आंखें खोली
तो डॉक्टर के सिवा वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आया। सोना ने अपने बराबर की जगह को खाली देखकर डॉक्टर से कमज़ोर आवाज़ में सवाल किया, डॉक्टर, मेरा बच्चा? डॉक्टर ने जब सोना की आवाज़ सुनी तो सोना की तरफ पलटकर बोली, घबराओ मत, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। अभी सिस्टर बच्चे को लेकर आती होगी। जब सिस्टर ने बच्चे को सोना की गोद में दिया तो उसे देखकर जैसे सोना का दिल ही बंद हो गया। उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। बस एक ही सवाल उसके दिल में गूंज रहा था, अब क्या होगा? क्या प्रभु ने इन सब लोगों की और मेरी विनती को ठुकरा दिया? सोना के होश आने की खबर पाकर सभी लोग कमरे में आ गए थे। सब लोग सोना के बोलने का ही इंतज़ार कर रहे थे। सोना के कुछ भी कहने और सुनने के पहले ही सिस्टर एक बार फिर कमरे में आई। सिस्टर के हाथों में एक और बच्चा था, जिसे लाकर सिस्टर ने सोना के बगल में लेटा दिया। सोना कुछ ना समझने वाली नज़रों से सिस्टर को देखने लगी। सोना को अपनी तरफ हैरान नज़रों से देखता पाकर सिस्टर ने कहा, अरे आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? आपने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, एक बेटा और एक बेटी। सिस्टर की बातों को सुनकर सोना के हाथ तुरंत ही ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए जुड़ गए। हे ईश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने जो मेरी लाज बचा ली और मुझे इस मुश्किल से बचा लिया कि अब क्या होगा। अब तो तुम खुश हो ना सोना, ईश्वर ने हम दोनों की चाहतों को पूरा कर दिया। तुम्हें बेटी मिल गई और हमें पोता। मालती देवी ने झट से सोना के बगल से बेटे को उठा लिया और उसका माथा चूमकर राम दयाल जी को दे दिया। सब बहुत ही खुश थे। सोना तो बस इतना ही जानती थी कि आज उसका शरीर और उसकी आत्मा दोनों ही उस ईश्वर के आगे नतमस्तक है, जिसने उसकी लाज रख ली और हर तरह का डर खत्म कर दिया। जी मैं बहुत खुश हूँ, सास को जवाब देती हुई ममता भरे एहसास के साथ उसने गोद में लेटी अपनी बेटी की तरफ देखा, जो चुपचाप आंखें बंद किए अपनी मासूम नींद का आनंद ले रही थी। सोना के दिल में एकदम से प्यार का सागर फूट पड़ा और उसने झुककर धीरे से बच्ची का माथा चूम लिया। राम दयाल जी ने बच्चे को प्यार करके रमन के हाथों में दिया और मालती देवी के साथ बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ रमन और सोना ही मौजूद थे। रमन बच्चे को लेकर सोना की तरफ आया और करीब पहुंचकर बेड पर उसके सामने बैठ गया। धन्यवाद। रमन ने सोना की तरफ देखकर धीरे से उसका धन्यवाद किया, जिस पर उसने रमन को देखते हुए कहा, धन्यवाद मेरा नहीं बल्कि ईश्वर का कीजिए, जिसने हमारी विनती सुन ली और हमारी लाज रख ली, वरना आज ये ना हुआ होता तो न जाने अब क्या हो रहा होता। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उस ईश्वर का जितना धन्यवाद करूं वो तो कम ही होगा, पर धन्यवाद पर तुम्हारा भी तो हक बनता है। तुम्हारे कारण ही आज हमें ये खुशी देखने को नसीब हुई है। रमन ने प्यार से सोना की तरफ देखते हुए कहा, तुमने जो मुझे खुशी दी है उसका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, पर अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि कभी तुम्हें मुझसे वो शिकायत ना हो जो हमेशा से तुम्हें मुझसे रही है। रमन का इशारा जिस तरफ था सोना ने उसे समझा तो फौरन यकीन चाहती हुई नज़रों से रमन को देखा। हाँ, मेरा यकीन करो। रमन ने सोना को यकीन दिलाते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। सोना धीरे से मुस्कुरा उठी और बोली, हमारी बेटी कितनी प्यारी है। बेटी ही नहीं, हमारा बेटा भी बहुत प्यारा है, जिसे तुमने अभी तक देखा नहीं। इसलिए अब अपनी बेटी मुझे दो और बेटे को गोद में ले लो। रमन ने हंसते हुए उसकी गोद से बेटी को उठाया और बेटे को उसकी गोद में दे दिया। 4-5 दिन बाद सोना की छुट्टी हो गई अस्पताल से और वो बच्चों को लेकर घर लौट आए, जहाँ एक नई जिंदगी उनका इंतज़ार कर रही थी। जिंदगी बड़े ही खूबसूरत मोड़ पर आकर रुक गई थी। 1 महीना बीत चुका था, फिर भी बधाई और उपहारों का सिलसिला
जोरों शोरों से था। दोनों बच्चों के नाम रख दिए गए थे। अपने पोते का नाम रामदयाल जी ने अपनी मर्जी से अभय रखा था, मगर पोते का नाम नहीं रखा था। तो सोना ने अपनी मर्जी से अपनी बेटी को महक कहकर बुलाने लगी। दिन जैसे तेजी से बीतने लगे थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था और शायद ठीक ही चलता रहता, जो अगर उस दिन वो सब ना हुआ होता। बच्चे की पैदाइश को 5 महीने हो आए थे। सोना अभी तक अपने मायके ना जा पाई थी, इसलिए उस दिन सोना ने अपने मायके जाने का विचार बनाया। सास ससुर ने भी खुशी खुशी सोना को जाने की इजाज़त दे दी थी और सोना भी खुशी खुशी सारी तैयारी पूरी करके जब अभय को लेने मालती जी के कमरे में आई, जहां मालती देवी अभय को लेकर बैठी थी, अपने जाने का बताकर जैसे ही सोना ने अभय को उठाया, मालती देवी ने टोक दिया, अरे बहू, अभय को क्यों उठा रही हो? सोना उनके सवाल को समझ नहीं पाई। सोना ने उन्हीं की अंदाज में जवाब दिया, अपने साथ ले जाने के लिए माँ जी। मगर तुम्हें किसने कहा कि तुम अभय को अपने साथ लेकर जा रही हो? सोना उनके सवालों को समझ नहीं पा रही थी। अभय उसका बेटा था जिसे माँ की ज़रूरत थी। ऐसे में अगर वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही थी तो महक के साथ साथ अभय को भी साथ लेकर जाना ही था। नहीं, तुम उसे हमारे पास ही रहने दो, बड़ी आसानी से कहकर मालती जी ने सोना को हैरत में डाल दिया। क्या मतलब माँ जी? सोना को जो समझ में आ रहा था उसे वो समझना नहीं चाहती थी। और जब बहू का गुस्से से लाल मुंह देखा तो मालती देवी उसे समझाते हुए बोली, 2 छोटे बच्चों को तुम एक साथ कैसे संभाल लोगी? यहाँ तो मैं अभय को संभाल लेती हूँ, वहाँ तुम्हें परेशानी होगी। तुम्हें वहाँ परेशानी ना हो इसलिए तुम इसे हमारे पास ही रहने दो। मगर माँ जी, ये अभी दूध पीता है। हाँ तो क्या हुआ? जब अभय को दूध पीना होगा तो तुम्हारे पास भेज दूंगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे यहाँ तुम्हारे पास ले आती हूँ। सोना का मायका 2 गली को छोड़कर था। इस बार सोना बुरी तरह से चौंक गई। मालती देवी ठीक कह रही थी। बच्चों की पैदाइश के बाद से अब तक मालती देवी ही अभय को संभाल रही थी। हर समय अभय उनके पास ही रहता और जब अभय भूखा होता तो मालती देवी उसे सोना के पास ले आती और जब वो दूध पी लेता उसे वापस अपने साथ ले जाती। आज से पहले सोना का ध्यान कभी इस बात पर नहीं गया था, क्योंकि अभय का अपने दादा दादी के पास रहने से उसे बहुत आराम होता था। उसने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था कि वो लोग बेटे को उससे दूर कर रहे हैं, बल्कि वो तो उनकी एहसानमंद हो चुकी थी। मगर आज सोना को एहसास हुआ था वो सब सोना के आराम के लिए नहीं था, बल्कि पोते से अपने प्यार के लिए था। एकदम से उसके कानों में आवाज़ गूंजने लगी, हमारा बेटा, तुम्हारी बेटी। इस हमारा तुम्हारा का फर्क आज उसे साफ नजर आया। उन्हें बस अभय से लगाव था। वो उनके खानदान का चिराग था, बुढ़ापे की लाठी थी। महक की तो उन्हें जैसे ज़रूरत ही नहीं थी। उसे सारी बात समझ में आ गई थी। वो बहस करना नहीं चाहती थी, क्योंकि बहस करने का कोई फ़ायदा ना था। खराब मूड के साथ वो अपने मायके नहीं जाना चाहती थी, इसलिए महक को लेकर वो कमरे में लौट गई। उसे याद करने पर भी कोई ऐसा पल याद नहीं आया जब महक को किसी ने गोद में लेकर प्यार किया हो। ये बात तो वो बहुत अच्छी तरह से जान चुकी थी कि ये लोग बेटी के वजूद को बोझ समझकर नापसंद करते हैं, मगर इस तरह नापसंद करते हैं, उसका एहसास सोना को आज हो रहा था। मालती देवी और रामदयाल जी के सारे प्यार और फिक्र का हकदार सिर्फ और सिर्फ अभय ही था। अभय ज़्यादा समय उनके पास ही रहता था, तो अभय भी उनके साथ ही खुशी महसूस करता था। सोना के पास तो बस अपनी ज़रूरत के लिए ही आता था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, बच्चे बड़े हो रहे थे। जिस बात पर सोना ने सब्र कर लिया था, महक उसी बात को अब महसूस करने लगी थी।
अक्सर महक सोना से पूछती, माँ, दादा दादी अभय की तरह मुझे प्यार क्यों नहीं करते? दादा दादी का प्यार सिर्फ अभय को ही क्यों मिलता है, मुझे क्यों नहीं? महक अपने और अभय के बीच का फर्क महसूस करने लगी थी। हर बार नए सवाल के साथ महक सोना के सामने खड़ी हो जाती, जबकि अपनी तरफ से सोना पूरी कोशिश करती थी कि महक को ये फर्क महसूस ना हो, इसलिए वो महक का ध्यान दूसरी तरफ कर देती थी। सोना नहीं चाहती थी कि अक्ल की पहली सीढ़ी पर कदम रखने वाली महक को पहले कदम पर ही किसी की नापसंदगी और बोझ होने की तकलीफ उठानी पड़े। मगर ये तो इंसान की फितरत होती है, जो चीज़ उसे मुश्किल दिखाई देती है वो उसी की चाहत करता है। इसलिए महक हर बार नए सवालों के साथ सोना के सामने खड़ी हो जाती थी। सोना महक के सवालों को सुन सुनकर परेशान हो गई, जिस कारण सोना ने महक को डांटना शुरू कर दिया। महक ने अब सोना से सवाल करना बंद करके अपने दादा दादी के व्यवहार का कारण पता लगाना खुद ही शुरू कर दिया था, जिसमें महक हमेशा नाकाम ही रही। महक बहुत अच्छी लड़की थी, जितनी वो बड़ी हो रही थी उतनी ही समझदार भी हो रही थी, जबकि उसके साथ पैदा होने वाला अभय हद से ज़्यादा बदतमीज साबित हो रहा था। बात बात पर वो गुस्सा होकर पूरा घर आसमान पर उठा लेता। बहुत ही जिद्दी बच्चा था अभय, पर वो जैसा भी था शायद उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि गलती तो मालती देवी और राम दयाल जी की थी, जिन्होंने बहुत लाड प्यार करके अभय को बिगाड़ दिया था। अब राम दयाल जी का ज़्यादातर समय घर पर ही बीतने लगा था। राम दयाल जी ने अपना सारा कारोबार अपने बेटे रमन को सौंप दिया था। सोना भी रमन को घर की बातों से दूर ही रखती थी। वो नहीं चाहती थी कि रमन का ध्यान कारोबार से हटकर घर की समस्याओं को सुलझाने में बीते। वक्त का काम है गुजरना, तो वो भी आगे आगे ही बढ़ रहा था। अब बच्चे स्कूल से निकलकर कॉलेज में पहुंच चुके थे। अभय पहले से ज़्यादा लापरवाह हो गया था। महक अब पहले से ज़्यादा संजीदा हो गई थी, मगर अपनी संजीदगी में भी उसमें प्यार, सम्मान, बड़ों की इज्जत, मान मर्यादा और सबके लिए फिक्र ही झलकती थी। वो अपने माता पिता का ख्याल तो रखती ही थी, पर दादा दादी की नफरत के बावजूद अपने दादा दादी का ख्याल भी हद से ज़्यादा रखती थी, इस उम्मीद पर कि शायद उनका पत्थर दिल उसके लिए कभी मोम हो जाए। वो अभय से भी बहुत प्यार करती थी, अक्सर उसे सही गलत समझाया करती थी, पर ये अलग बात है, अभय उसकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देता था। अभय ने दादाजी से नाराज होकर हमेशा की तरह भूख हड़ताल करके अपने कमरे में अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। घर का हर आदमी अपनी अपनी कोशिश करके हार चुका था। सोना महक के साथ खाने की थाली लेकर खड़ी थी। अभय, दरवाज़ा खोलो बेटा। सोना ने अभय को कमरे के बाहर खड़े होकर आवाज़ दी, मगर उसके बार बार पुकारने के बाद भी अभय ने दरवाज़ा नहीं खोला, बल्कि बदतमीजी से बोला, मुझे बार बार दरवाज़ा खोलने के लिए ना कहो। तुम अच्छी तरह जानती हो, जब तक दादाजी मुझे कॉलेज की ट्रिप पर जाने की इजाज़त नहीं देंगे, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा और ना ही खाना खाऊंगा। सोना और महक निराश होकर वापस चली गई। जब मालती देवी ने खाने की थाली वैसी की वैसी देखी तो सोना से पूछने लगी, बहू, अभय ने अपनी जिद छोड़ी या नहीं? माँ जी, आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि अपनी बात मनवाए बगैर वो अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। 3 बार खाना वापस लेकर लौट चुकी हूँ। कुछ सोचते हुए मालती देवी राम दयाल जी के पास चली गई और सोना अच्छी तरह जानती थी अब अभय की जिद पूरी हो जाएगी। और फिर वही हुआ। कुछ देर बाद अभय कमरे से बाहर अपनी दादी के हाथों से खाना खा रहा था। अभय को गए आज 1 हफ्ता हो गया था। घर में हर तरफ सन्नाटा छाया था। ऐसा लगता था अभय घर की सारी रौनक
अपने साथ ले गया। महक कॉलेज चली जाती, सोना घर के कामों में बिजी रहती, जबकि मालती देवी ज़्यादातर अपना समय पूजा पाठ में व्यतीत करती और रामदयाल जी थोड़ी देर बाहर घूम घाम कर घर वापस आ जाते। फिर उनका सारा समय अपने कमरे में ही किताबों को पढ़ते हुए ही गुजरता। एक दो बार रामदयाल जी ने अभय से बात करने की कोशिश की फ़ोन पर अभय ने रामदयाल जी से बात ही नहीं की। उनकी ऐसी हालत देखकर और अक्सर मालती देवी उन्हें छेड़ती। बेटे से कभी इतना प्यार नहीं किया जितना कि पोते को करते हैं। रामदयाल जी हंसकर जवाब देते, भाग्यवान, ब्याज हमेशा सूद से ज़्यादा प्यारा होता है। मौसम ने भी करवट ली, जिसकी लपेट में रामदयाल जी भी आ गए और रामदयाल जी की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई। डॉक्टर रामदयाल जी का चेकअप करने आए तो डॉक्टर ने दवाओं के साथ साथ रामदयाल जी का खास ध्यान रखने को कहा। रमन ने भी अपना कुछ समय रामदयाल जी के पास गुजारा, पर ज़रूरी काम होने की वजह से वो चले गई। महक दादाजी के लिए सूप लेकर आई। जैसे ही महक अंदर आई, रामदयाल जी की आंखें खटके की आवाज़ से खुल गई। उन्होंने देखा कि महक सूप का प्याला लेकर उनके सामने खड़ी है। एक नज़र महक को देखकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। महक आगे बढ़कर उनके बिस्तर पर बैठ गई। दादाजी, सूप पी लीजिए, उसने बड़े प्यार से कहा। रख दो, मैं बाद में पी लूँगा। आंखें अब भी बंद किए किए रामदयाल जी ने जवाब दिया, फिर तो ठंडा हो जाएगा दादाजी, सूप तो गरम गरम पीने में ही मज़ा आता है। वो सूप पिलाने के लिए आज जैसे जिद पर अड़ी हुई थी। उसके अंदाज पर रामदयाल जी को अभय का गुमान हुआ, पर वो तो महक थी, उसकी हमशक्ल, उसकी बहन। वो गौर से उसे देखने लगे। अपनी तरफ दादाजी को देखते ही महक मुस्कुरा उठी और बोली, अब उठ भी जाइए दादाजी, सूप ठंडा हो रहा है। उसके अंदाज में प्यार ही प्यार था उनके लिए। वो उसे नज़रअंदाज नहीं कर सके और फिर तकिए का टेका लगाकर बैठ गई। महक ने उन्हें अपने हाथों से सूप पिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने बिना किसी इनकार के सूप पीना शुरू कर दिया। इतनी देर में मालती देवी कमरे में आई और चुपचाप आकर उनके पास बैठ गई। जब महक ने पूरा सूप पिला दिया तो मालती देवी से बोली, अब आप भी आराम कर लीजिए दादी जी, सुबह से आप बहुत ही परेशान हैं दादाजी के लिए। अब मैं दादाजी के पास ही बैठी हूँ। फिर वहाँ पर रामदयाल जी से बोली, दादाजी, अगर आप कहें तो मैं आपको रामचरितमानस का पाठ करके सुनाऊं। वो प्रश्नवाचक नज़रों से रामदयाल जी का मुंह देख रही थी। रामदयाल जी ने खुशी से हाँ कहा तो महक कमरे से बाहर चली गई रामायण लेने। महक के जाने के बाद मालती देवी ने रामदयाल जी से पूछा, आज आप इतना चुप क्यों हैं? महक बहुत ही अच्छी बच्ची है। मालती देवी को उनके सवालों का जवाब नहीं मिला, पर जो जवाब मिला उससे वो हैरत में पड़ गई। आज तक रामदयाल जी ने अपनी सगी बेटियों के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए थे जैसे वो महक के लिए कर रहे थे। वो हैरत से संभली, फिर जैसे ही कुछ कहना चाहा, इतनी देर में महक कमरे में आ गई। महक खुशी खुशी रामायण पढ़ने लगी। अचानक रामदयाल जी ने महक से सवाल किया, महक, तुम्हारा कॉलेज भी तो ट्रिप पर गया होगा। महक ने उनके सवाल पर जरा देर को उनकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, दादाजी, इससे पहले हमारा कॉलेज ट्रिप पर गया था, वो सिर्फ एक दिन का ही था। तो बेटा, तुम क्यों नहीं गई? अपने इस सवाल का जवाब उन्हें खुद ही पता था, पर फिर भी जवाब वो महक से सुनना चाहते थे। मेरा मन नहीं था, इसलिए मैं नहीं गई। उसके शब्दों ने उन्हें अंदर से हिलाकर रख दिया। वो जानते थे कि अगर वो जाना भी चाहती तब भी ना जा सकती थी, क्योंकि वो उसे कभी जाने की इजाज़त ना देते। अभय को हर सूरत पर जाना था, इसलिए वो इजाज़त ना मिलने के बावजूद
ज़बरदस्ती इजाज़त लेकर चला गया, क्योंकि वो लड़का था और हर तरह की आज़ादी का हकदार था, जबकि महक लड़की थी, उसे इजाज़त नहीं मिलनी थी, क्योंकि लड़कियां किसी तरह भी आज़ादी की हकदार नहीं होती। लड़कियां तो बस बोझ होती है, जिन्हें उनकी शादी से पहले और शादी के बाद तक हर सूरत पर बर्दाश्त करना होता है। रामदयाल जी की सोच हमेशा से ऐसी ही थी, मगर आज न जाने क्या हुआ, महक ने उनकी आंखों के साथ साथ दिल की भी आंखें खोल दी थी, या फिर आज शायद ईश्वर ने उनकी दिल की दुनिया को बदलने का सोच रखा था, इसलिए उन्हें अपनी सारी गलतियां महसूस होने लगी थी। उन्होंने हमेशा अपनी बेटियों को नज़रअंदाज किया, बेटियों पर हमेशा बेटे को आगे रखा, और अब महक को नज़रअंदाज करके अपना सारा प्यार सिर्फ अभय को दे रहे थे। कभी महक को नज़र भरकर देखा भी नहीं। इन सब के बाद भी महक ने हमेशा उनकी फिक्र ही की, उनके आसपास हमेशा घूमती रही, और आज भी जब वो अभय के लिए उदास हो रहे थे तो महक उनका ध्यान बटाने की कोशिश कर रही थी, ताकि उनकी उदासी दूर हो सके। और अभय ने क्या किया, जब भी उन्होंने फ़ोन पर उससे बात करना चाहा, उसने रामदयाल जी से बात भी ना की। उन्हें एकदम से महक पर बहुत प्यार आने लगा। उस समय बहुत सारे एहसासों के साथ ये एहसास उन पर सबसे ज़्यादा हावी हो रहा था कि बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां तो नरमी, प्यार और तवज्जो की असल हकदार होती है। उनकी सोच क्या बदली, उनके दिल में महक के लिए ढेरों ढेरों जगह बनती चली गई, और पोती के लिए दिल की दुनिया ही बदल गई। फिर तो आने वाले समय में महक को अभय से भी ज़्यादा प्यार दुलार मिला अपने दादा दादी का। महक ने कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाया दादा दादी के प्यार का। दादा दादी, मम्मी पापा के प्यार और आशीर्वाद और उनका साथ पाकर महक ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की, और एक अच्छी डॉक्टर बनकर अपने परिवार वालों का नाम रोशन कर रही है। डॉक्टर बनने के बाद महक की शादी एक अच्छे घर में हो गई। अब महक हंसी खुशी अपना जीवन बिता रही है। दोस्तों, बेटियों को यदि मान सम्मान, प्यार मिलेगा तो वो अपने परिवार के साथ साथ देश का नाम भी रोशन करेगी। दोस्तों, बेटियां कभी बोझ नहीं होती। अरे जो बेटी अपने नाजुक कंधों पर मायके और ससुराल दोनों का मान सम्मान उठाए रखती है, सबका ध्यान रखती है, सबकी फिक्र करती है, वो बेटियां भला किसी और के कंधों पर बोझ कैसे हो सकती है। इसलिए मैं तो कहती हूँ, बेटियां कभी बोझ नहीं होती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सोशल स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।